हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। आज हम लोग स्नैपशॉट्स के फर्स्ट लेसन द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का अध्ययन करेंगे। यह एक स्टोरी है और ये विलियम सरोयन के द्वारा लिखी गई है। ओके, अब विलियम सरोयन एक अमेरिकन राइटर हैं। एक कैलिफोर्निया में ये ट्राइब एक जनजाति है, ये पाई जाती है। विलियम सरोयन खुद भी उसी जनजाति के हैं और वह स्टोरी राइटर हैं। इस स्टोरी में दो लड़के हैं, एक का नाम है मुराद जो कि 13 वर्ष का है और एक छोटा है आराम, वह 9 वर्ष का है। और इसमें जो विलियम सरोयन हैं, ये विलियम सरोयन ही आराम हैं, इन्हीं का ही नाम आराम है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जिसमें लिखा है आई एम आराम। तो जो ये जनजाति है, ये जनजाति विशेषकर वन और जंगलों में रहती है। और वहीं पर ये प्रकृति के गोद में रहती है और कठिनाई का जीवन व्यतीत करती है, किंतु ये अपने सिद्धांत और ईमानदारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं। ओके, तो हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि किस प्रकार से ये जनजाति गरीबी के बावजूद भी इनका जो हॉलमार्क्स है, हॉलमार्क कहते हैं कसौटी का चिन्ह, यानी परिचय, जो ट्रस्ट और ऑनेस्टी का इनकी पहचान थी, ये इसको कैसे बनाए रखें। यानी इस कहानी में 2 आर्मेनियन बॉयज़ हैं, ये आर्मीनियाई बॉयज़ हैं। हिंदी में हम आर्मीनियाई कहेंगे, अंग्रेजी में आर्मेनियन। ये एक ऐसी जनजाति से बिलोंग करते हैं जो बहुत गरीब है, लेकिन इनकी जो हॉलमार्क्स मतलब पहचान, कसौटी, ठीक है, का चिन्ह ट्रस्ट और ऑनेस्टी है। ओके, तो इस स्टोरी को हम आइए पढ़ते हैं और इसके विषय में जानकारी लेते हैं। ओके, तो नाउ लेट अस स्टार्ट। One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence। कह रहे हैं कि एक दिन या एक बार भले के समय में, गुड डेज का मतलब भला का समय, अच्छा दिन था। अच्छा दिन के पहले, यानी एक बार भले समय में, बहुत पहले, जब मैं 9 वर्ष का था और संसार प्रत्येक प्रकार की कल्पनीय सुंदरता से भरा था। लाइफ वाज स्टिल एंड डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और जीवन शांत, सुंदर, रहस्यमयी स्वप्न की तरह था। तभी क्या होता, माई कजिन मुराद हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीवन हु न्यू हिम, और मेरा चचेरा भाई, जिसे प्रत्येक लोग क्रेजी मतलब यहाँ सनकी समझते थे, या क्रेजी पागल भी कहते हैं, समझते थे, सिवाय मेरे के, केम टू माई हाउस एट 4 in morning, सुबह 4 बजे मेरे घर आया, एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और मेरे कमरे की खिड़की को थपथपा कर उसने मुझे जगाया। टैपिंग माने थपथपा कर उसने जगाया। क्या कहता है, आराम, कहता है आराम, ही सेड, उसने कहा, आई जंप्ड, क्रेजी मतलब सनकी, आप जान लें। वो पुकारता है, कहता है आराम, ही सेड, उसने कहा आराम, आई जंप्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैं बेड से बाहर कूदा और खिड़की से बाहर देखा। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सा, कहता है मुझे विश्वास नहीं हुआ जो चीज़ मैंने देखा। इट वॉज मॉर्निंग येट बट इट वॉज समर एंड विद द डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड,
द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज लाइट एनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। ओके, कह रहा है कि अभी सुबह भी नहीं हुई थी, इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी सुबह भी नहीं हुई थी, और ग्रीष्म की ऋतु थी, समर का मतलब ग्रीष्म, और संसार के कोने में कुछ मिनटों में प्रभात होने को थी, यानी भी प्रभात भी नहीं हुआ था। डॉन भी डे ब्रेक का मतलब प्रभात, डे ब्रेक भी नहीं हुआ था, डे ब्रेक होने को अभी कुछ मिनट बाकी ही थे। लेकिन क्या था, बट इट वॉज लाइट एनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, परंतु पर्याप्त रोशनी थी और मैं जान गया था कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। अर्थात ये जान गया कि ये कुछ चीज़ें देख रहा है, कोई स्वप्न नहीं है। क्या देखता है? देखता है कि माई कजन मुराद वाज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल हॉर्स। देखता है कि मेरा कजिन जो है वो एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा है। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, स्टक आउट माने बाहर निकालना। कह रहे हैं कि मैंने अपने सिर को बाहर निकाला, एंड रब्ड माई आईज, और अपनी आँखों को मला। यस ही सेड इन आर्मेनियन, इट इज़ ए हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड। कहा कि आर्मेनियाई भाषा में कहा कि ये हॉर्स है, ये तुम कोई स्वप्न नहीं देख रहे हो, जल्दी करो यदि आप राइड करना चाहते हो। आई न्यू माई कजिन मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe। कह रहे हैं कि आई न्यू माने मुझे पता था या मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई एलाइव का मतलब जोश, ओके, कि मेरा भाई जोश, उमंग से भरे रहना तथा उन लोगों से ज़्यादा पसंद करता था जो इस दुनिया में मिस्टेक से आ गए हों। ठीक, बट दिस वाज मोर दैन इवन आई कुड बिलीव, पर यह तो मेरे भी विश्वास की सीमा से बाहर था। अब देखिए, कुछ देखता है आराम जिस पर इसको विश्वास नहीं हो रहा है, और क्या देखता है, वही उसी घोड़े को देखता है एक। तो इन द फर्स्ट, यस नाउ नेक्स्ट, इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्स। कह रहा है कि पहले यानी जो मेरी मेमोरीज हैं, यानी सबसे पहली बात, मेरी सबसे पहली यादें घोड़े की यादें हैं। यानी अगर अपने आराम कहता है कि मेरी सबसे पहली यादें घोड़े की यादें हैं। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स मतलब डिजायर, और मेरी पहली इच्छा या चाहत है वह घोड़े की राइड करना, सवारी करना मेरी पहली इच्छा है। यानी सवारी करना इसकी आराम की ज़बरदस्त इच्छा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस वाज द वंडरफुल पार्ट, ये बड़ा ही वंडरफुल पार्ट था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, कह रहा है कि पहली बात तो ये है कि हम लोग बहुत गरीब थे। दिस वाज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा, कह रहे हैं कि यही वो चीज़ है जो मुझे इस बात पर विश्वास करने से की अनुमति नहीं देती जो मैंने अपनी आँखों से देखा। क्या देखा? वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, कोई पैसा भी नहीं था। आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, मेरी पूरी ट्राइब गरीबी की मारी हुई थी। ओके, एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी। यह है इनकी फैमिली जिससे बिलोंग करती थी वो कहलाती गैरोग्लेनियन फैमिली। कह रहे हैं कि मेरी जो कॉमिकल का मतलब बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़, कह रहे हैं कि हमारे गैरोग्लेनियन फैमिली की प्रत्येक ब्रांच बहुत ही विस्मयकारी और
हैरत अंगेज़ गरीबी में थी इस संसार में। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies। कहते हैं किसी कोई ये नहीं समझ सकता कि हम अपने पेट में भोजन डालने के लिए पर्याप्त पैसा कहाँ से पाते हैं। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि गरीब यानी जो हमारे परिवार के बूढ़े आदमी भी नहीं। हमारे पास पेट भरने के लिए पर्याप्त धन कहाँ से आता है, ये कहते हैं कि इसको किसी को पता नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। कह रहे हैं कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम लोग अपनी ईमानदारी, ऑनेस्टी माने ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज़। करें हम लोग लगभग 11 शताब्दियों से अपनी ऑनेस्टी के लिए प्रसिद्ध थे। सेंचुरीज माने पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड। ओके, करें इस सारे संसार में हम सबसे अमीर थे। centuries, even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world। ये कह रहे हैं कि आराम कहता है कि यह संसार जिसको हम समझते हैं कि शायद इस संसार में हम सबसे वेल्थिएस्ट फैमिली थे। क्यों कहता है वेल्थिएस्ट फैमिली? इसलिए क्योंकि ये ईमानदार और विश्वास से भरे हुए हैं, ये गुणों से संपन्न हैं, युक्त हैं, इसलिए अपने आप को कहता है कि हम बहुत ही धनी थे। जिस संसार में हम थे उस संसार में बहुत धनी थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, कह रहे हैं कि हम लोग प्राउड, हमारे अंदर स्वाभिमान था, प्राउड भरा हुआ था। यस, ऑनेस्ट था, ऑनेस्टी नेक्स्ट थी, फिर ऑनेस्टी ईमानदारी थी। ओके, और उसके बाद क्या था? एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और इसके बाद हम उचित और अनुचित में भी विचार करते थे, अर्थात क्या न्यायोचित है इसमें हम लोग विश्वास करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनी वन इन द वर्ल्ड, यानी हम में से, हमारे परिवार में से कोई भी किसी दूसरे का लाभ इस संसार में नहीं लिया, किसी का फ़ायदा नहीं उठाया, और लेट एलोन स्टील, और चोरी की बात तो छोड़ ही दीजिए। यानी घोड़े को जब ये देखता है तो इसको आश्चर्य होता है कि गरीबी, हम लोग इतने गरीब हैं, मुश्किल से खाने को मिलता है, ये घोड़ा कहाँ से आ गया। सोचता है शायद कहीं मुराद चुराया ना हो। फिर उसको अपने परिवार की विशेषताएं याद आती हैं, फिर उसी का वर्णन करता है कि चोरी की बात तो ही छोड़ दीजिए। नाउ नेक्स्ट, consequently even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I could not believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other members of our family asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it। ओके, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है परिणाम स्वरूप। परिणाम स्वरूप, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, कहते यद्यप मैं घोड़ा देख सकता था, शो मैग्निफिकेंट, इतना शानदार, मैग्निफिकेंट, इवन दो आई कुड स्मेल इट, मैं इसको स्मेल भी कर सकता था, सूंघ सकता था, शो लवली, इतना सुंदर, इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, मैं इसको ब्रीदिंग करता भी सुन सकता था, बहुत ही एक्साइटिंग था। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजिन मुराद, और कह रहा है कि
मैं विश्वास नहीं कर पाया कि मेरे चचेरे भाई मुराद का घोड़े से भी कुछ लेना देना हो सकता था आर विथ मी आर विथ एनी ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, या मुझसे या मेरे परिवार के किसी अन्य सदस्य से जो चाहे सो रहे हों या जाग रहे हों। क्यों? बिकॉज आई न्यू माई कजिन मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़े को खरीद नहीं सकता था। एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बॉट, अगर खरीद नहीं सका तो इसे तो ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो उसने इसको चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन, और कहता है मैंने इस बात पर विश्वास करना बंद कर दिया कि उसने चुराया होगा। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास था कि उसके जो ट्राइब के लोग हैं वो बहुत ही ईमानदार हैं। ओके, नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली कुड बी थीफ, कहता है कि गैरोग्लेनियन फैमिली का कोई भी व्यक्ति चोर नहीं हो सकता है। आई स्टेड फर्स्ट एट माई कजिन, कहने स्टेड माने घूर घूर कर देखना, पहले मैंने अपने कजिन पर घूर कर देखा, फिर हार्स को देखा। देयर वाज ए पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, उनमें प्रत्येक में एक पवित्र शांति और हंसी भरी हुई थी। व्हिच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, ऑन द अदर फ्राइटेंड मी, करें कि जो मुझे एक तरफ तो इसने मुझे डिलाइट दिया, खुशी दिया, दूसरी तरफ मुझे डराया। खुशी क्या हुआ? खुशी हुआ कि वो आराम खुद घोड़े की सवारी करना पसंद चाहता था, और डरा इस बात से कि कहीं ऐसा ना हो ये घोड़ा चुरा कर लाया हो और वो पकड़े जाएं। ओके, मुराद, आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मैंने कहा मुराद आपने इस घोड़े को कहाँ चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ़ यू वांट टू राइड, उसने कहा खिड़की से कूद आओ अगर आप राइड करना चाहते हो। इट इज़ ट्रू देन, ओके, इट इज़ ट्रू देन, तब तो ये सच्ची बात थी। ओके, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़ा चुराया था। देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इस पर कोई बात करने की ज़रूरत नहीं थी। ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज, वह मुझे इनवाइट करने के लिए आया था, अब मैं राइड करूँगा या नहीं करूँगा इसमें से मुझे एक चुनना था। ये कहता है आराम। ये स्टोरी राइटर जो विलियम सरोयन हैं ये खुद ही आराम हैं और उन्होंने ही इसको लिखा है। ओके, वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। आराम कहते हैं कि किसी घोड़े को स्टील माने चुराना केवल राइड के लिए किसी चीज़ को चुराने के समान नहीं है, जैसे किसी धन को चुराया जाता है। तो ये कोई चोरी किसी यानी घोड़े को सवारी के लिए चुराना कोई चोरी नहीं है। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वाज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, कह रहे हैं कि जहाँ तक मैं जानता था ये चोरी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस ऑफ द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, कह रहे कि क्रेजी का मतलब वही बहुत ही चाह रखने वाला, पागल सन की, यानी अगर आप जो है मुराद और मेरी तरह घोड़े की क्रेजी होंगे तो आप इसे चोरी नहीं कहेंगे। इट वाज नॉट स्टीलिंग, यह कोई चोरी नहीं थी। कब तक? अनटिल इट wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course, करें ये चोरी तब तक नहीं हो सकती है कि जब तक कि इस घोड़े को हम कहीं बेचें ना। ओके, आई न्यू वी वुड नेवर डू, और हम जानते थे कि हम लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे, यानी कभी इसको बेचेंगे नहीं। तो लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स आई सेड, मैंने कहा मुझे कुछ कपड़े पुट ऑन कर लेने दो। पुट ऑन मैंने पहनना, कपड़े पहन लेने दीजिए। मैंने कहा ऑल राइट ही सेड बट हरी, कहा ठीक है लेकिन हरी करो, मैंने जल्दी करो। आई लेप्ड इनटू माई क्लॉथ्स, कपड़े पहनकर मैं कूदा। आई जम्प डाउन टू द यार्ड
मैं यार्ड में यानी आंगन में कूदा। फ्राम द विंडो आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्राम द विंडो, विंडो से आंगन में कूदा। एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मुराद, और उछल करके मैं घोड़े के ऊपर अपने चचेरे भाई मुराद के पीछे बैठ गया। ओके, दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वालनट एवेन्यू। कह रहे हैं कि उस साल हम कस्बे के आखिर में वालनट एवेन्यू में रहते थे। वालनट एवेन्यू एक क्षेत्र या बस्ती, तो कह रहे हैं वालनट एवेन्यू में के यजमान किनारा यानी नगर के किनारे वालनट एवेन्यू में रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री, हमारे घर के जो पीछे देहात था, कंट्री माने देहात। वाइन यार्ड्स का मतलब होता है अंगूर के खेत थे। ऑर्चर्ड्स माने फल के खेत, जैसे केला वगैरह का। एरीगेशन डिचेस, एरीगेशन माने सिंचाई के, डिचेस माने गड्ढे या खाई, गड्ढा या खाई। ये छोटे छोटे तालाब जिससे में पानी रख करके फिर खेतों की सिंचाई करते हैं, उसी को डिचेस कहते हैं। सिंचाई के डिचेस थे। एंड कंट्री रोड्स, और देहात की सड़क थी। इन लेस दैन 3 मिनट्स वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू। कह रहे हैं कि 3 मिनट से भी कम समय में हम लोग एक ओलिव एवेन्यू में पहुंच गए। यह भी एक प्रकार की बस्ती है, ओलिव एवेन्यू में पहुंच गए। फिर क्या होता है, एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट। ट्रॉट का मतलब तेज़ दौड़ना। फिर घोड़ा तेज़ से दौड़ने लगा। द एयर वाज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, हवा बड़ी ही ताज़ी थी और सांस लेने में भी अच्छी थी क्योंकि मॉर्निंग का समय था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल, और घोड़ा जब दौड़ता था तो उसकी जो फील होती थी बड़ी अच्छी थी, विचित्र थी। माई कजिन मुराद वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेम्बर्स आवर फैमिली बिगन टू सिंग। और कह रहे हैं कि जो मेरा चचेरा भाई मुराद है, जो मेरे फैमिली में सबसे ज़्यादा क्रेजीएस्ट समझा जाता है, सबसे ज़्यादा सनकी समझा जाता है, मेरा भाई मुराद, वह कुछ गाने लगा। ओके, और आई मीन ही बिगन टू रो, और जिसका मेरा मतलब ये है, मेरी समझ में वह चिल्लाने लगा। ओके, तो एवरी फैमिली हैज ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर एंड माई कजिन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट्स ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। करें कि प्रत्येक परिवार में कुछ ना कुछ क्रेजी स्ट्रीक होते हैं। मन प्रत्येक परिवार की अपनी कुछ ना कुछ क्रेजी स्ट्रीक होती। क्रेजी स्ट्रीक कहते हैं सन की झलक होती है, कहीं ना कहीं सन की झलक होती है, समवेयर माने कहीं ना कहीं। और मेरा जो कजिन मुराद है वह भी जो है स्वाभाविक रूप से क्रेजी, हमारी ट्राइब जात की जो सन की झलक है उसका एक स्वाभाविक रूप से उत्तराधिकारी समझा जाता था। ओके, उत्तराधिकारी समझा जाता था। बिफोर हिम वाज अवर अंकल खोसरोब। करें उससे पहले हमारे चाचा खोसरोब थे, इनके चाचा का नाम था खोसरोब थे। अब बड़े ही इनार्मस मैन माने बहुत बड़ी साइज के व्यक्ति थे। पावरफुल हेड था उनका, ब्लैक हेयर थी। ओके, एंड द लार्जेस्ट मॉस्टच इन द सैन जैकुइन वैली। और सैन जैकुइन वैली जिसमें रहते थे ये जो है इनके चाचा, उसमें इनकी सबसे लंबी मोछें थीं। ये मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, और टेम्पर में ये बड़े ही स्वभाव से, बड़े ही फ्यूरियस माने क्रोधित होना, जल्दी जल्दी क्रोधित हो जाना, बड़े ही गुस्सैल के थे। सो इरिटेबल, इरिटेबल का मतलब चिड़चिड़े, बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव वाले थे। सो इम्पैशंट, बहुत ही अधीर थे। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, कि वो इतने अधीर थे, इम्पैशंट थे कि किसी को भी गर्ज करके बात करने से रोक देते थे। और इनका एक प्रकार से तकिया कलाम था शब्द, ये कहा करते थे इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, यानी इससे कोई नुकसान नहीं है, कोई ध्यान मत देना। ये इनके तकिया कलाम थे, ये कहा करते थे इनके
चाचा जिनका नाम था खोसरोब। ओके, नेक्स्ट, दैट वाज ऑल नो मैटर व्हाट एनीबॉडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। कह रहे हैं कि बस बात पूर्ण हुई, दैट वाज ऑल, बस बात पूर्ण हुई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बात कह रहा है। ओके, नो मैटर व्हाट एनीबॉडी हैपन टू बी टॉकिंग, कोई क्या कह रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वंस इट वाज हिज ओन सन अरक रनिंग येट ब्लॉक्स टू द बार्बर शॉप वेयर हिज फादर वाज हैविंग हिज मोस्टच ट्रिम्ड टू टेल हिम देयर हाउस वाज ऑन फायर। क्या एक बताते हैं कि एक बार इनका खुद का लड़का यानी खोसरोब का खुद लड़का 8 ब्लॉक से होकर दौड़ता है, यानी 8 ब्लॉक दौड़ता हुआ एक नाई के दुकान को आता है जहां उसके पिता बैठे हुए अपनी मूंछ को कटवा रहे थे, ट्रिम करवा रहे थे, और आता है इनको बताता है, क्या बताता है कि घर में आग लग गई है, बताता है घर में आग लग गई है। तो दिस मैन खोसरोब सैट अप इन द चेयर एंड रोड, कुर्सी पर बैठा हुआ ये आदमी गरजता है। खोसरोब कह रहा है खुद इसके घर में आग लगी थी, कह रहा है इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, कहता है कोई नुकसान नहीं, इस पर कोई ध्यान मत दो। अब देखिए किस तरह का सनकी है, इसके घर में ही आग लगी है और ये बात कहता है। फिर क्या कहता है, द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर। नाई कहता है, क्या कहता है उनसे कि लड़का कहता है तुम्हारे घर में आग लगी है। शो खोसरोब रोड, फिर खोसरोब दहाड़ते हैं, एनफ इट इज़ नो हार्म आई से, कह रहा बहुत हो गया, अब इससे कोई नुकसान नहीं है, मैं कहता हूँ इससे कोई नुकसान नहीं है। नेक्स्ट, माई कजन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरली डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन although मुराद फादर वाज जैरब हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स। कहना है कि मेरा जो कजिन है मुराद कुछ इसी तरह इन्हीं के अपने पूर्वज के जो स्वाभाविक गुणों का एक उत्तराधिकारी है और वह यही व्यक्ति हैं खोसरोब। although मुराद फादर वाज जोराब, हालांकि मुराद के पिता का नाम जोराब था, हु वाज प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल थे और कुछ नहीं थे, नथिंग एल्स यानी व्यवहारिक थे और कुछ नहीं। दैट इज़ हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, ये बताते हैं कि इसी तरह का जो है लोग हमारे ट्राइब में थे। ये मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, एक व्यक्ति अपने पिता के फ्लैश माने मांस का तो पुत्र हो सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। इसका ये भी नहीं मतलब कि वह उनकी स्पिरिट का भी फादर होगा। ओके, यानी पिता की स्पिरिट भी उसमें आ जाए, पिता की विशेषता भी आ जाए, ये ज़रूरी नहीं था। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट did not mean that the distribution of the various kinds of spirits of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant। कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन माने विवरण, मतलब वितरण या विभाग या बंटवारा आप कह सकते हैं। तो कह रहे हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट माने भिन्न भिन्न तरह की स्पिरिट्स यानी भावना का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे ट्राइब में, वह शुरुआत से ही रहा है, बिगिनिंग से ही रहा है। इसमें लोग कैप्रिशियस का मतलब इसमें सनकी रहे हैं, कैप्रिशियस मीन्स सनकी रहे हैं और सनकपूर्ण रहे हैं। और वैगरेंट उनको कहते हैं जो अनसेटल्ड होते हैं, इधर उधर घूमा करते हैं, चला करते हैं। यानी बताता है कि हमारा जो कबीला था, ट्राइब थी, वो विभिन्न स्पिरिट माने आत्मा, विभिन्न आत्माओं का जो डिस्ट्रीब्यूटिव मानी आवंटनपूर्ण जो है सनकपूर्ण, आवंटन सनकपूर्ण व स्वेच्छा से किया जाता था। यानी ये लोग
बताता है कि ये कैप्रिशियस और वैग्रेंट हुआ करते थे। ये इनकी विशेषता एक यह भी है। वैग्रेंट उन्हों कहते हैं जो एक जगह पर नहीं रहते और चला करते हैं, दूसरी जगहों पर बसा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। बी रोड एंड माई कजन मुराद सिंह, हम घोड़े पर सवारी की। ये तो इतना परिचय दिया इन्होंने अपने कबीले और उनकी कुछ विशेषताओं के विषय में आराम ने। फिर आगे कहता है बी रोड एंड माई कजन मुराद सिंह, हम सवारी किए और मेरा मुराद गाया। फॉर ऑल एनी बॉडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर इट करें कि फॉर ऑल एनी बॉडी न्यू, कि कोई भी ये जानता था कि हम लोग अभी भी ओल्ड कंट्री में रहते हैं, जहाँ पर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड, कि जहाँ पर हम जो है हमारी फैमिली या हमारे पड़ोस, यानी हम अभी भी पुराने शहर में थे और हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार हम जहाँ से संबंध रखते थे। ओके, यानी ये घोड़े पर सवार किए और अपने वहीं पड़ोस में अपने शहर में ही थे और इनके कुछ पड़ोसी कहा करते थे कि आपका रिलेशन यहाँ से भी है। ओके, वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, करें हमने घोड़े को उतना तेज़ दौड़ाया जितना कि ये दौड़ सकता था। एट लास्ट माई कजिन मुराद सेड गेट डाउन, अंत में मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा उतर जाओ। आई वॉन्ट टू राइड एलोन, मैं अकेले राइड करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड एलोन, आई आस्क्ड, मैंने कहा मुझे भी क्या अकेले आप राइड करने दोगे। दैट इज़ अप टू द हॉर्स, माई कजिन सेड गेट डाउन, फिर मेरे कजिन ने कहा ये तो घोड़े के ऊपर निर्भर करता है, आप नीचे उतरिए। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने कहा घोड़ा तो मुझे राइड करने देगा। बी शैल सी, ही सेड, उसने कहा अच्छा देखेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विद हॉर्स, विद हॉर्स, कहा ये इस बात को मत भूलो मुझे घोड़े को पटाना आता है। ओके, आई हैव ए वे विद हॉर्स मतलब मुझे घोड़े को पटाना आता है, ये मुराद कहता है। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद हॉर्स आई हैव आल्सो, तो मैंने कहा कि ठीक है आपको घोड़े के पटाना आता है तो मुझे भी। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो, फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी आई ही सेड, उसने कहा आपकी सुरक्षा के लिए, लेट अस होप सो, हम ऐसा आशा करना चाहिए, आप गेट डाउन, नीचे उतर जाइए। ओके, नेक्स्ट, ऑल राइट, ठीक है आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड एलोन, लेकिन याद रखना कि आप मुझे भी अकेले राइड करने की ट्राई करने को देंगे। आई गॉट डाउन एंड माई कजिन मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड वजीर रन, मेरे चचेरे भाई मुराद ने घोड़े को किक किया अपने हील से एड़ी से और चिल्लाया कि वजीर दौड़ो, घोड़े को वजीर कहा। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, घोड़ा अपने हिंड माने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। स्नॉर्टेड, जोर जोर से जो है आवाज़ किया, हिनहिनाया। एंड ब्रस्टेड इनटू ए फ्यूरी ऑफ स्पीड, और बहुत तेज़ आवाज़ में दौड़ा। दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, कहा ये तो सबसे सुंदर दृश्य था जो मैंने देखा। माई कजिन मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच, क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 minutes लेटर रिटर्न ट्रिपिंग बैट, कह रहा मेरा कजिन घोड़े को पूरे ड्राई ग्रास की फील्ड में दौड़ाया, इरीगेशन डिच तक ले गया और डिच को क्रॉस किया और 5 मिनट में वो पसीने से, ड्रिपिंग बेड का मतलब पसीने से भीगा हुआ, वापस लौट करके
आया। ओके, आप यहाँ बैक इसमें इस घोड़े का दृश्य भी देख सकते हैं और जिस पर ये मुराद सवारी भी किए हुए है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ। द सन वाज कमिंग अप, सूरज निकल रहा था। नाउ इट इज़ माई टर्न टू राइड, आई सेड, मैंने कहा मेरी बारी है राइड करने की। माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा कजिन घोड़े से उतरा। राइड ही सेड, कहा उसने सवारी करो। आई लीव टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, और मैं घोड़े की पीठ पर बैठ गया और एक क्षण के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एक जो है काल्पनीय डर लगा। आफुल माने भयानक डर लगा। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा हिला भी नहीं। किक इनटू हिज मसल्स, इसके मसल्स में मांसपेशी में लात मारो। ओके, अब माई कजिन मुराद ने कहा व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आप क्या इंतज़ार कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, कहा कि मुझे इस घोड़े को वापस ले जाना है जब तक कि ये संसार अर्थात प्रत्येक लोग जाग जाएं और जान जाएं, इसके पहले मुझे इस घोड़े को वापस ले जाना है। अर्थात एक घोड़ा लाया था किसी का राइड करने के लिए और लोग सुबह जागें जान पाएं, इसके पहले इसको वापस वहीं ले जाना था। फिर क्या होता है, आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने मसल्स में घोड़े के लात मारी। वंस अगेन इट रियर्ड, एक बार पुनः वह एंड स्नॉर्टेड, एक बार पुनः वह अपने जो है उछला। रियर्ड का मतलब पिछले पैर पे खड़ा होना और हिनहिनाया। स्नॉर्टेड माने हिनहिनाया। देन इट बिगेन टू रन, फिर दौड़ने लगा। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मुझे मालूम नहीं था क्या किया जाए। इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dickon Halloween, where it began to leap over vines. Okay, the horse leaped over 7 vines before I fell. कह रहे हैं कि घोड़ा खूब तेज़ दौड़ा। Then it began to run. I did not know what, मुझे मालूम नहीं था कि क्या किया जाए। और एक सीधे खेत में दौड़ने के बजाय अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, यानी खेत से होते हुए इरिगेशन डिच को दौड़ने के बजाय घोड़ा सीधे सड़क पर वाइन यार्ड माने अंगूर की खेत ऑफ डिकरन हैलोवियन, डिकरन हैलोवियन की अंगूर की खेत से होकर दौड़ा, जहाँ पर उसने बहुत से वाइन्स मतलब अंगूर की लताओं को रौंद दिया। द हॉर्स लीव्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, मेरे गिरने से पहले ये 7 वाइन्स को लीप कर ओवर कर चुका था, अर्थात उनको कुचल चुका था। ओके, देन इट कंटिन्यूड रनिंग, इसकी ये आराम गिर जाता है और फिर घोड़ा लगातार दौड़ता रहता है। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, और मेरा चचेरा भाई भी वह दौड़ता हुआ सड़क के रास्ते आया। नेक्स्ट पैराग्राफ। माई कजिन, यस, आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, उसने वो चिल्लाया कि मुझे आपकी चिंता नहीं है। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, मुझे पहले घोड़ा पकड़ना है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, आप इस रास्ते जाओ हम उस रास्ते जाते हैं। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, कहा कि अगर आप पहले वहाँ पहुँच जाओ तो आप कृपया मुझे कहना और मैं भी वहाँ हूँगा। आई कंटिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कजिन मुराद बेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड्स द इरिगेशन डिच, कहना कि मैं भी सड़क की ओर गया और मेरा चचेरा भाई मुराद खेत को और इरिगेशन डिच को पार करता हुआ वह भी आ गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, करें उसको घोड़े को पकड़ने
और उसको लाने में आधे घंटे लगा। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन। उसने कहा ठीक है, अब कूदो, घोड़े पर बैठो। द होल वर्ल्ड इज अवेक। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ। पूरा संसार अब जग गया है, अर्थात लोग जग गए हैं। व्हाट विल वी डू, आई सेड, मैंने कहा कि अब हम लोग क्या करेंगे। ओके, वेल ही सेड, वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड अंटिल टुमारो मॉर्निंग। कह रहे हैं कि या तो हम इसको वापस ले जाएंगे इस घोड़े को, अथवा कहीं छिपा देंगे जब तक कि टुमारो यानी टुमारो की मॉर्निंग नहीं आती है। ही डिड नॉट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक। वह तनिक भी चिंतित नहीं लगा, यानी वो तनिक भी मैं तुम्हारे ही डिडंट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक। ओके, मतलब वह तनिक भी चिंतित नहीं था, मैं जानता था कि वो घोड़े को कहीं छिपा देगा और उसको वापस नहीं ले जाएगा, कहीं छिपा ही देगा। नॉट फॉर ए वाइल एट एनी रेट, यानी किसी भी कीमत पर वह उसको छिपा नहीं सकता। ओके, Where will we hide him? I said, मैंने कहा कहाँ छिपाएंगे उसे। तब कहता है मुराद, आई नो ए प्लेस, ही सेड, वो कहता है मुझे एक जगह मालूम है। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, मैंने कहा आपने कितने लंबे समय पहले इस घोड़े को चुराया था। ओके, इट सडनली डाउन्ड ऑन मी। ओके, इट सडनली डाउन्ड ऑन मी का मतलब मुझे अचानक एहसास हुआ। ओके, मुझे अचानक एहसास हुआ दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड। मतलब कहता है कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि वह इस तरह सुबह की घुड़सवारी का आनंद काफ़ी समय से ले रहा था। ओके, यस, टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग, सवारी ले रहा था, और आज सुबह वो मुझे सिर्फ इसलिए बुलाने आया था क्योंकि वो जानता था कि मैं घोड़े की सवारी करना कितना चाहता हूँ। लॉन्ग का मतलब डिजायर्ड या चाहना, इच्छा करना। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग ए हॉर्स, ही सेड, उसने कहा बताओ घोड़े को चुराने के विषय में किसने आपसे बात कही थी। ओके, घोड़े को चुराने के विषय में किसने आपसे बात कही थी, किसने कहा था, वह बोला। फिर क्या है नेक्स्ट, एनीबॉडी एनी हाउ आई सेड, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग। आराम कहता है चलो मैं ही कहता हूँ, आप बताओ कितने दिनों से, कितने लंबे समय से आप प्रत्येक सुबह घोड़े की राइडिंग कर रहे हो। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, कह रहा है कि आज सुबह से पूर्व नहीं। उसने कहा कि आज सुबह से पहले तो मैंने नहीं किया। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, मैंने कहा क्या सही बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, उसने कहा वास्तव में सही तो नहीं बोल रहा हूँ। बट इफ़ वी वर फाउंड आउट दैट इज़ व्हाट यू आर टू से। कह रहा है कि बेशक नहीं, परंतु हम खोज लिए गए, अगर कोई मुझे फाउंड आउट कर लिया जैसा कि तुम कहना चाह रहे हो, दैट वाज व्हाट यू आर टू से, जो कहना चाह रहे हो। आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर, वो कहता है मुराद कि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों लोग झूठे साबित हों। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, जो आप केवल ये जानते हो कि हमने राइडिंग करना आज की सुबह से शुरू किया है। यानी मुराद उसको ये नहीं बताना चाहता है, बस उसको केवल इतना ही जानकारी रहने देना चाहता है कि इतना जाने कि आज की सुबह से हम लोग सवारी करना शुरू किए हैं। ऑल राइट, आई सेड, मैंने कहा ठीक है। ही वॉकड द हॉर्स क्विकली टू द बार्न ऑफ द डेजर्टेड वाइन यार्ड which at one time had been the pride of farmer named
फेतबाजियन। ओके, फिर क्या करता है वो, उस घोड़े को क्विकली माने बड़े चुपके से, एक बाण माने खलिहान, एक खलिहान, डिजर्टेड माने जो सुनसान है जहाँ कोई नहीं रहता, एक अंगूर वाइनयार्ड की जो डिजर्टेड बार्न है, खलिहान है, जो कि एक बार किसी एक फार्मर जिसका नाम था फेतबाजियान का प्राइड हुआ करता था, वहीं पर धीरे से चुपके से ले जाता है। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न, और वहाँ पर कुछ ओट्स माने जई, और अल्फाल्फा यह एक प्रकार का घास है, और वहाँ पर ये ओट्स और अल्फाल्फा खलिहान में थे। ओके, नेक्स्ट वी बिगिन वॉकिंग होम। हम लोग घर को फिर ये घोड़े को वहीं बार्न माने खलिहान में बांध देता है, और इसके बाद कहता है आराम, वी बिगिन वॉकिंग होम, हम घर की तरफ चलना शुरू कर दिए। ओके, अब ये रास्ते में हैं, बात करते हैं एक दूसरे से। इट वॉज नॉट ईजी ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। कहता है कि किसी घोड़े से इतने अच्छे से व्यवहार करना कोई आसान बात नहीं है। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड बट एज वी हैव टोल्ड यू आई हैव ए वे विद हॉर्स। पहले तो ये घोड़ा खूब वाइल्ड दौड़ना चाहता है, जैसा मैंने आपको बताया है कि मुझे घोड़े को पटाना आता है। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट टू डू इट। और कहता है कि मैं इस घोड़े से जो चाहूँ वो मैं करा सकता हूँ। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, घोड़े हमें समझते हैं। हाउ डू यू डू इट आई सेड, आराम कहता है आप इसे कैसे करते हो, मैंने पूछा। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद हॉर्स ही सेड, कहा मुझे घोड़े की एक समझ और परख है। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग ही आई सेड, मैंने कहा किस प्रकार की समझ है। ये सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सेड, उसने कहा बहुत सिंपल और ईमानदारी भरी है। वेल अच्छा आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद ए हॉर्स। कह रहा अच्छा होता कि मैं भी घोड़े की अच्छी समझ तक पहुंच पाता। ओके, फिर क्या होता है, यू आर स्टिल स्मॉल बॉय आई सेड, मैंने कहा अभी आप तो एक छोटे लड़के हो। व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, और मैं आशा करता हूँ जब आप 13 साल के हो जाओगे तब आप भी इस बात को समझ जाओगे, ढेर सारा आप जानकारी आपको हो जाएगी। आई वेंट होम एंड एट ए हार्टी ब्रेकफास्ट, हम लोग घर गए और वहाँ पर खूब हार्टी ब्रेकफास्ट किए। ढेर सा, हार्टी का मतलब बहुत ढेर सारा ब्रेकफास्ट किए। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। दैट आफ्टरनून माई अंकल खोसरोव केम टू माई हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट। कह रहे हैं कि आराम कहता है कि उस दोपहर के बाद में मेरे चाचा खोसरोव काफ़ी और सिगरेट के लिए मेरे घर आए। ही सैट इन द पैरेलर, वो पैरेलर में बैठे। पैरेलर कहते हैं बैठका, जहाँ पर लोग बैठते हैं, बैठका में बैठे। सिपिंग एंड स्मोकिंग, बैठे वहाँ पर वो बीड़ी को, सिगरेट को अपना पी रहे थे, खींच रहे थे। ओके, ओके, एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, और अपने वही पुराने गांव देहात को याद करे थे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, फिर एक दूसरा विजिटर आता है। एक फार्मर है, वो एक फार्मर जिसका नाम है जॉन बायरो, एन असीरियन, एक असीरिया का है। इसी जॉन बायरो का ये किसान है और इसी का घोड़ा है जिसे मुराद ले आया था। एक एन असीरियन है हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, और जो एक आउट ऑफ लोनलीनेस का मतलब अकेलापन से बचने के लिए उसने आर्मीनियाई भाषा बोलना सीख लिया था।
My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked. And then at last, sighing sadly, he said, मेरी माता उसके लिए अकेले बिस्तर के लिए कॉफ़ी और तंबाकू लेकर आई और उसने सिगरेट उसने अपना रोल किया, फिर उसे पिया, सिगरेट को धूम्रपान किया, चाय को सिप किया, चाय को पिया और फिर अंत में आहें भरते हुए कहा, क्या कहा? माई वाइट हॉर्स which was stolen last month is still gone. I cannot understand it. कह रहा है कि मेरा घोड़ा, सफ़ेद घोड़ा जो पिछले महीने गायब हो गया था, अभी भी गायब है। मैं नहीं समझ सकता इसे कि कहाँ पर है, क्या करूँ। माई अंकल खुसरो became very irritated and shouted. मेरे चाचा, उनका स्वभाव ही था, आप इसके पहले पढ़ चुके हैं, बहुत तुरंत इरिटेटेड हो गए, चिल्लाए, कोई हार्म, इट इज़ नो हार्म, दैट व्हाट इज़ द लॉस ऑफ हॉर्स, कोई नुकसान नहीं है, घोड़े के लॉस को क्या लॉस कहें, यानी घोड़े के नुकसान को नुकसान नहीं कहते। हैवंट वी आल लोस्ट द होमलैंड, कह रहे हैं कि हम लोगों ने अपना पूरा होमलैंड, हमारे जो घर और ज़मीन थी, क्या हम लोग नहीं खो दिए। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, घोड़े के ऊपर फिर चिल्लाने से क्या फ़ायदा है। तो दिस ओके, दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू ए सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड। जॉन बायरो ने कहा कि आप लोग तो भाई सिटी ड्वेलर हो, हैं? कहा कि आप लोग तो, तुम्हारे लिए सब ठीक भाई, आप लोग शहर के निवासी हो, जॉन बायरो ने कहा। ओके, एंड बट व्हाट ऑफ माई सूर्य, लेकिन मेरी सूरी क्या क्या होगा। सूरी क्या है? एक गाड़ी होती है, गाड़ी का नाम है जिसको बग्गी कहते हैं, बग्गी। ओके, तो कह रहे हैं कि मेरी सूर्य यानी मेरी बुग्गी का क्या होगा, मेरी जो गाड़ी है जिसको मेरा ये घोड़ा खींचता है उसका क्या होगा। क्योंकि व्हाट गुड इज सूर्य विदाउट हॉर्स, तो बिना घोड़े के उस मेरी सूर्य गाड़ी का क्या मतलब होगा, क्योंकि उसको खींचने वाला घोड़ा ही है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड, मेरे चाचा फिर चिल्लाए, दहाड़े, उस पर अटेंशन मत दो। आई वॉक 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड। जॉन बायरो ने कहा, मुझे यहाँ पहुँचने में 10 मिनट लगे हैं। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड, मेरे चाचा चिल्लाए, आपके पास तो टांगे हैं। फिर क्या होता है नेक्स्ट, माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। फार्मर ने कहा कि मेरा जो लेफ्ट लेग है ये दर्द करता है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड, चाचा फिर चिल्लाते हैं, इस पर कोई ध्यान मत दीजिए। दैट हॉर्स कास्ट मी $60, द फार्मर सेड। फार्मर ने कहा कि उस घोड़े की कीमत मेरे लिए $60 की थी। आई स्पीट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड। मेरे चाचा ने कहा, क्या कहा? कि मैं इस धन पर, स्पीट माने थूकना, मैं पैसे पर, इस पर थूकता हूँ। मेरे अंकल ने कहा, ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हॉर्स स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और वह उठे, फिर स्टॉक्ड आउट का मतलब बाहर चले गए, और इस स्लैमिंग मतलब क्लोजिंग स्क्रीन डोर, यानी दरवाजे को बंद करते हुए बाहर चले गए। माई मदर एक्सप्लेन्ड, फिर मेरी माता ने स्पष्ट किया, क्या स्पष्ट किया? कि ही वाज ए जेंटिल हार्ट, सी सेड, उसने कहा बहुत ही जेंटिल हृदय के व्यक्ति हैं। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन, और एक साधारण सी बात है कि वो होम सिक हो गए हैं। ओके, और उनको अपनी होम सिक उसे कहते हैं जिसे घर की याद सता रही हो। करें होम सिक हो गए हैं, घर की याद उनको सता रही है, और इतना भारी भरकम शरीर के आदमी हैं। सच ए लार्ज मैन। द फार्मर बेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन मुराद हाउस। कह रहे हैं कि वो किसान तो चला गया और मैं दौड़ करके अपने कजिन मुराद के घर गया। मुराद क्या कर रहा था? तो ही वॉज सिटिंग
अंडर ये पीच ट्री, पीच कहते हैं एक प्रकार का पेड़ है जिसको आड़ू कहते हैं, आड़ू। तो मुराद एक जो है अंडर ए पीच, एक पीच पेड़ के नीचे बैठा था, ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ यंग रॉबिन व्हिच कुड नॉट फ्लाई। और एक पक्षी है रॉबिन के एक पंख में, विंग माने पंख में चोट लग गई थी, उसी को रिपेयर कर रहा था क्योंकि वो उड़ नहीं सकती थी। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वह पक्षी से बात कर रहा था। व्हाट इज इट ही सेड, यानी उसने कहा, यानी जब ये पहुंचते हैं वहाँ आराम, तो उसने कहा क्या बात है। तो आराम कहता है द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, मैंने कहा वो किसान जॉन बायरो। ही विजिटेड आवर हाउस, मेरे घर आया था। ही वांट्स हिज हॉर्स, घोड़ा अपना चाहता है। यू हैव हैड इट टू इट ए मंथ, आप इसे 1 महीने से अपने पास रखे हो। आई वांट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। और फिर आराम कहता है कि मैं ये आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि आप इस घोड़े को तब तक वापस नहीं करोगे जब तक कि मैं इसको राइड करना सीख ना लूँ। ओके, तो इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजिन मुराद सेड। मुराद ने कहा कि तुमको ये सीखने में तो यानी घोड़ा की सवारी करने में तुमको साल भर लग जाएगा। यू कुड कीप द हॉर्स ए ईयर, आई सेड, मैंने कहा घोड़ा आप साल भर रख सकते हो। ओके, माई कजिन मुराद लीप्ड एट हिज टू हिज फीट, मेरा चचेरा भाई मुराद अपने पैरों पर उछल पड़ा, कूद पड़ा। व्हाट, ही रोड, दहाड़ते हुए उसने कहा क्या। आर यू इनवाइटिंग ए मेंबर टू द गैरोग्लेनियन फैमिली टू स्टील, क्या आप गैरोग्लेनियन फैमिली के मेंबर को स्टील के लिए इनवाइट कर रहे हो, अर्थात तुम ये शो करना चाहते हो कि यहाँ के लोग या इस फैमिली के लोग चोर हैं। द हॉर्स मस्ट गो टू इट्स ट्रू ओनर, घोड़ा अवश्य इसके जो सच्चा इसका मालिक है उसके पास जाएगा, वो अधिकारी है उसके पास जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये मुराद जो ट्रस्ट और ऑनेस्टी हॉलमार्क्स हैं इस ट्राइब का, उसको सिद्ध कर रहा है। फिर आई सेड, व्हेन आई सेड, मैंने कहा कब आप वापस करेंगे। इन 6 months एट लीस्ट, ही सेड, उसने कहा कम से कम 6 महीने में तो हम इसे वापस कर देंगे, यानी 6 महीने से ज़्यादा हम इसको अपने पास नहीं रोक सकते हैं, 6 महीने में हम इसको वापस कर देंगे, उसने कहा। अच्छा, नेक्स्ट, ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस बट एट लीस्ट फ्लेव अवे हाई एंड स्ट्रेट, यानी उसने पक्षी को हवा में फेंका, पक्षी ने कोशिश किया कठिन, 2 बार, लगभग ट्वाइस माने 2 बार गिरी, लेकिन अंत में वह ऊंचे और सीधे आकाश में उड़ गई। स्ट्रेट माने सीधे उड़ गई। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it, and every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapes, vines and small trees and threw me and ran away। कह रहा है कि यानी 2 सप्ताह तक मेरा चचेरा भाई और मैं घोड़े को ले जाता था वहाँ खलिहान से, बारन से ले जाता था और जहाँ पर इसको छिपा कर रखते थे और फिर सवारी करता था। और प्रत्येक सुबह द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न, और प्रत्येक सुबह जब मेरी सवारी करने की टर्न आती थी तो घोड़ा उछल पड़ता था उसी ग्रेप वाइन्स, अंगूर की लताओं के बीच में और छोटे पेड़ों के बीच में, और मुझको नीचे फेंक देता था और भाग जाता था। नेवरदिलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजिन मुराद रोड। नेवरदिलेस माने तथा, मैं आशा करता था कि मैं जो है समय से घोड़े की सवारी करना सीख जाऊंगा उस तरह से जिस तरह से मेरा भाई, चचेरा भाई मुराद सवारी करता है। ओके, नेक्स्ट, वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फेतबाजियान deserted vineyard,
वी रैन इंटू द फार्मर जॉन बायरो हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन। कह रहे हैं कि एक बार जब मैं फतवा जियान जो फार्मर थे के डेजर्टेड वाइनयार्ड को जा रहा था तो अकस्मात मेरी मुलाकात जॉन बायरो से हो गई रास्ते में, जो कि अपने नगर को जाने के रास्ते पर था। ओके, फिर अचानक इनकी मुलाकात हो जाती है। लेट मी डू द टॉकिंग माई कजिन मुराद सेड, मेरे जो चचेरा भाई मुराद था उसने कहा लाओ मुझे बात करने दो। आई हैव ए वे विद फार्मर, मुझे फार्मर किसानों को पटाना आता है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर, मेरे चचेरे भाई ने गुड मॉर्निंग किया जॉन बायरो को। द फार्मर स्टडीज द हॉर्स ईगरली, और फार्मर ने भी उसको घोड़े को बड़ी ही उत्सुकता के साथ पढ़ लिया, जान लिया, परख लिया। ओके, नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स ही सेड, उसने कहा मेरे मित्र के बच्चों गुड मॉर्निंग। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, आपके घोड़े का क्या नाम है। फिर ये क्या कहते हैं, माई हार्ट माई कजिन मुराद सेड इन अमेनियन भाषा में मेरे चचेरे भाई ने कहा कि मेरे घोड़े का नाम है माई हार्ट। ओके, फिर आगे क्या है, ये लवली नेम सेड जॉन बायरो फॉर ए लवली हॉर्स, कहा वाह एक लवली हॉर्स के लिए लवली नेम है। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्राम मी मनी वीक्स एगो, कहते हैं मैं जॉन बायरो कहता है मैं शपथ के साथ कह सकता हूँ कि ये तो वही घोड़ा है जो है कई सप्ताह पहले चुरा लिया गया था मुझसे। मैं आई लुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं इस घोड़े का मुख देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स मुराद सेड, मुराद ने कहा वास्तव में बेशक क्यों नहीं। द फार्मर लुकड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, फार्मर ने उसके मुख में देखा। टूथ फॉर टूथ, उसके हर दांत को देखा। ओके, एकदम बिल्कुल देखा, वही दांत, कहा वही दांत। आई सेड आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, कह रहा है कि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि वह मेरा घोड़ा है, और यदि मैं तुम्हारे माता पिता को न जानता होता तो मैं कसम खाकर कहता ये मेरा घोड़ा है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, आपके परिवार की जो यश है ईमानदारी के विषय में वो अच्छी तरह से मैं परिचित हूँ। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, फिर भी ये घोड़ा लगता है कि मेरे घोड़े का ट्विन है। ट्विन माने जुड़वा भाई है। ये सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट। ओके, कह रहा है कि अगर कोई सस्पिशियस का मतलब संदेह करने वाला कि या शक करने वाला, एक शक्की आदमी अपने दिल की बजाय आँखों पर विश्वास करेगा। ओके, गुड डे, आपका दिन शुभ हो। माय यंग फ्रेंड्स, मेरे युवा मित्र, आपके दिन शुभ हों। नेक्स्ट, गुड डे जॉन बायरो, यानी कह रहे हैं शुभ दिन हो जॉन बायरो, मेरे चचेरे, यानी ये कौन है, माई कजिन मुराद सेड, कहा मेरे चचेरे कजिन ने कहा। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू द जॉन बायरोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न, कहते हैं अगले दिन सुबह हम घोड़े को ले गए और जॉन बायरों के अंगूर की खलिहान में उसको वहीं पर मैंने बांध दिया। द हॉर्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए नॉइज, कुत्ते मेरे पीछे पीछे आए, वो भी कोई शोर नहीं कर रहे थे। द डॉग्स, कुत्ते, आई विस्पर टू माई कजिन मुराद, मैं अपने चचेरे भाई मुराद से विस्पर किया कि कुत्ते हैं। आई थॉट दे बाउड बार्क, मैंने सोचा वो भौंकेंगे। दे वुड एट समबॉडी एल्स ही सेड, उसने कहा कि वह किसी अन्य पर भौंकेंगे। आई हैव ए वे विद डॉग्स, मुझे कुत्तों को पटाना आता है। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, मेरे कजिन मुराद ने घोड़े के चारों तरफ अपनी बाहें डाली। प्रेस्ड हिज नोज, उसके नाक को प्रेस किया।
into the horse's nose, यानी अपने नाक को घोड़े के नाक से प्रेस किया, पैटेड इट, थपथपाया उसे, एंड देन ही वेंट अवे, और फिर वह चला गया। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सूरे एंड शोड माई मदर द हॉर्स, और उसके दोपहर के बाद, उसी दिन दोपहर के बाद जॉन बायरो मेरे घर आए अपने बुग्गी के साथ में, सूर्य के साथ में, और मेरी माता को घोड़ा दिखाया। दैट हैड बीन स्टोलन, कि जो चुरा लिया गया था और फिर लौटा दिया गया। आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड, उन्होंने कहा मैं नहीं ये जानता कि क्या सोचा जाए, मुझे क्या सोचूं। द हॉर्स इज स्ट्रांगर दैन एवर, घोड़ा पहले से अधिक ताकतवर हो गया है। ओके, बेटर टेम्पर्ड टू, और अच्छे स्वभाव, टेम्पर्ड माने अच्छे स्वभाव वाला हो गया है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ। माई अंकल खोसरोब हु वाज इन द पैरलर, मेरे चाचा खोसरोब जो पैरलर माने बैठक में बैठे थे, बेकेम इरिटेटेड, फिर गुस्सा गए और चिल्लाए। क्या चिल्लाए? क्विट मैन क्विट, शांत रहो आदमी, शांत रहो, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, आपका घोड़ा लौटा दिया गया है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान नहीं दो। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि किस तरह से वो दो बच्चे मुराद और आराम अपनी ट्राइब की जो खासियत है ट्रस्ट और ऑनेस्टी, उसको अंत तक बनाए रखें। और इस प्रकार से ये पूरी कहानी एक वाइट हॉर्स, आराम और मुराद तथा उनके चाचा खोसरो के चरित्र से भरी हुई है। उनके चरित्र की क्या खासियत है उससे भरी हुई है। और ये बच्चे या ये ट्राइब अपनी ईमानदारी को किस तरह से अपनी गरीबी के बीच में बना कर रखी है, यह लोगों को प्रेरणा देती है। तो ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसी शुरू से अंत तक देखिए, वेरी इम्पॉर्टेंट स्टोरी है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। आप इसे सब्सक्राइब कर लेना, किए हों तो शेयर करें, कमेंट अवश्य करें।